What does it mean to you? It means the whole world actually to me. I think right from the day I started playing, started dreaming to play for the country, I think this is the day I was waiting for, and very grateful, very thankful, and thanks to the Lord Almighty for actually blessing me today. वो संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतजार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूंगा। तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के डिलीवर किया है। बहुत अच्छी बात है सर। वो अच्छा प्लेयर है ना, ओकेजन ढूंढता है यार, मैं परफॉर्म करूं, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था वो, ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको जितवाने के लिए हीरो बनना है, मुल्क जितवाने के लिए। देखिए अगर हम T20 की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट T20 में बड़ा मुश्किल है, हर मैच में 50-60 नहीं हो सकता, और संजू सैमसन आई थिंक ये रेगुलर कर सकता है because he is a very good player, he is a match winner also, and now look where he is as a cricketer. यहाँ से वो upwards ही जाएगा as a batsman. I think he's doing a great job so far. संजू सैमसन 97 नॉट आउट 50 बॉलों में, आप ये देखें कि ये जो थे ये प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं थी, ये आप बेंच पे ज्यादातर रहते थे, बेंच से उठ के इनको मौका मिला और ऑल इंपॉर्टेंट मैच में यादगार इनिंग्स खेली और सैमसन की तरह खेले हैं। मुझे पसंद इसलिए कि इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक स्माइल रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं, बात करने में मजा आता है। सो जब आप मैच जिताते हैं तो वो आपको एक रियल हाई मिलता है, और आई एम श्योर के पूरे इंडिया को हाई मिला है, और संजू सैमसन के अपने करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। और संजू ने जो इनिंग्स खेली है मुझे याद दिलाई है उसने मेरे ख्याल विराट कोहली की, दोनों जावियों से खेला है। पहले पावर प्ले में संजू ने डोमिनेट करा है, सामने अभिषेक भी आउट हुआ है, ईशान किशन भी आउट हुआ है, लेकिन डोमिनेशन संजू की थी। इंडिया को मैच जितवाने के बाद संजू सैमसन ने इंटरव्यू में कहा है कि भाई ये मैच मेरे पूरे करियर का भाई सबसे बेस्ट मैच था, कोई डाउट नहीं है भाई इस बात में, जो आज संजू सैमसन ने किया है ब्रो नेक्स्ट लेवल यार, संजू की वजह से ही आज इंडिया ये मैच जीती है। 97 सैमसन ने बनाया, सीनियर बैट्समैन था। यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोबडी इज ट्राइंग टू आउटशाइन संजू सैमसन, वो अपना रोल समझ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट इंटेलेक्ट आता है, कितनी अवेयरनेस है कि मुझसे अभी टीम की रिक्वायरमेंट है क्या करूं, तो कॉज ऑफ द टीम क्या था, टू विन द मैच, उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आई कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। 97 आज संजू सैमसन 100 नहीं कर सके, लेकिन उनका ये 97 किसी भी 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा चीजों का बर्डन लेके इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हुई थी, प्रेशर था, और उस प्रेशर को जितनी खूबसूरती से संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया, और सबसे खूबसूरत बात रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। साहब संजू सैमसन ने बर्बाद कर दिया, संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज को तोड़ के रख दिया, बंदे ने 97 नॉट आउट मारा। दिखाओ शुक्र अदा करते हुए अपने ऊपर वाले का, क्या बोलेंगे? बहुत सोचे और ये करते हुए यार, मोहम्मद आमिर को शायद संजू सैमसन का नाम नहीं पता था। बहुत पुराने प्लेयर्स हैं। अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं, जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है, उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है, क्लास दिखती है, और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली है, और उसका तजर्बा कितना अच्छा था, आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने, 12 चौके 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, गुड चेजर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने आउट हुआ ना, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके, बॉल गीली हो गई थी जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते फिर, क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है या अंदर आती है तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसिबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए कोचेस भी सिखाते हैं, लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को, अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया की टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं।
इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो, फिर उसने देख लें, वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमें, हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। संजू सैमसन के लिए तालियां भाई, वेरी वेल प्लेड। लास्ट बॉल आपने देखी, उनको पता था कि बॉल यहीं पे होगी, ज्यादातर जो एरिया है यहीं पे होगी। अपना ये लेफ्ट लेग ओपन करके रखी हुई थी, आगे भी नहीं गए, बॉल मिली और वहीं से वो बॉल को लेके चले गए। मतलब कि यही चीज एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की नजर आनी चाहिए। जब वो जहां चाहता है वहीं बॉल आना शुरू हो जाती है। बहुत लेट खेल रहा है और बड़ी पीछे इसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था, और इस दफा भी बस मौका इसलिए रख गया कि और कोई स्कोर नहीं कर रहे थे तो इनको डाल लिया। लेकिन बहुत लेट खेलते हैं, बड़ा टाइम है। आपको याद शर्मा होगा की झलक आती है वैसे, रोहित शर्मा पीछे, आपको आमिर याद होगा भी साउथ अफ्रीका जाके 2 सेंचुरियां की थी। अब पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम के खिलाफ जाके, जेनसन रबाडा के खिलाफ जाके नॉट जगह 2 सेंचुरियां की हो T20 में। उसके बाद आप सोच सकते हैं अगले 5 साल वो बाहर होगा। ये 3 महीने बाद बाहर हो गया था। इतना कंपटीशन है वहां पे, कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना। और उसके कितना अंडर प्रेशर होगा इस इनिंग में, और लेकिन इस अंडर प्रेशर उसने किस तरह अपनी नर्व को कंट्रोल किया। जिस तरह आमिर से बात हो रही थी कि ये बड़े मैच्योर प्लेयर है। पाकिस्तान के मैच से पता लगता है कि इतने अंडर प्रेशर वाले गेम के अंदर भी जिस तरह वन साइडेड ये जीतते हैं, इट शोज कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रांग है। और इसी तरह इस प्लेयर ने आज शो किया, फिनोमिनल इनिंग। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली संजू सैमसन की, और संजू सैमसन की सक्सेस स्टोरी कि कैसे वो आए सिस्टम में और किस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए। एक तो ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन द आईपीएल एज वेल। एक वो चीज़ भी हम देखते हैं कि इनकी, ठीक है, इनका सिस्टम स्ट्रांग है, इनकी रणजी ट्रॉफी है, इनकी सारे वो इन प्लेस हैं, एक सिस्टम में पूरा प्रोसेस है थ्रू विच यू कम, बट ऑल्सो हिज एक्सपीरियंस इन द आईपीएल, आई मीन उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टुवर्ड्स हिज सक्सेस स्टोरी। देखिए, ऑब्वियसली आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और मेरे ख्याल से पीएसएल को भी 10 साल हो गए, हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे। लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स हैं, जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, वो जाते हैं आईपीएल में। वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो। और सबसे जो अच्छी बात है कि वो वन डायमेंशन नहीं लग रहा था कि वो उसने बस एक साइड पे मारनी, नहीं, वो दोनों साइड पे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट कर रहा था, गैप ढूंढ रहा था। तो उसने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था कि मैंने कौन से प्लेयर को कहाँ पे हिट करना है। एक तो सेल्फ बिलीव और उसके जो अपने स्किल्स भी, ये नहीं कि सिर्फ बिलीव है, स्किल्स भी उतनी है। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना सबसे बड़ा रन चेस किया, और संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, उसने आके रन चेस में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर किया, 97 नॉट आउट। उसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया कि भाई मैं मैच विनर हूँ, और मुझे अगर मैं बाहर बैठा हूँ, मैंने सीखा कुछ, बाहर बैठाने का फायदा तो हुआ ना। हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं होती, ये प्लेयर को क्रिकेट से बड़ा बनाया जाता है, खिलाई जाते हैं, लेकिन उन्होंने बिठाया, टीम का कॉम्बिनेशन देखते, 3 मैचेस बाहर बैठा, अब देख ले सेमीफाइनल में टीम को भिजवा दिया। क्रिकेट का बहुत फर्क है नजीब, हमारी क्रिकेट में, और बहुत फर्क 100%। जैसे आप कह रहे हैं ना बासित भाई, डिफरेंस इतना ज्यादा है हमारे रीजन में, तो इंडिया यहाँ है, बाकी टीमें यहाँ है, हमें पता चल गया कि संजू जिस तरह से वो खेला। अभी कामरान भी यही बात कर रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि वो आपकी स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था। दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस टीम कि ये किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती। Who would have thought कि आज के गेम में 195, 196 चेस करते हुए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो जाएं और ये चेस कर लें। 10-11 की एवरेज थी, उनके पास बॉलिंग थी बहुत ही जबरदस्त, क्या जबरदस्त गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, जहां पे जरूरत स्ट्राइक की, रोटेट करने की, वो उसने रोटेट की, जहां पे बड़ी हिट की जरूरत है, किस बॉलर को उसने टारगेट किया हुआ था, वो उसकी बैटिंग में नजर आ रहा था, और चारों तरफ घुमाया उसने ग्राउंड में, कोई एक तरफ स्कोर नहीं किया उसने। संजू जिस तरह से वो खेला कि वो आपकी स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था। दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस टीम कि ये किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती। Who would have thought कि आज के गेम में 195, 196 चेस करते हुए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो जाएं और ये चेस कर लें। वो इस टीम का हिस्सा था, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो गौतम ने एक प्लान बनाया और वो कामयाब रहा उस प्लान में। ईशान किशन को ओपनर लाके तिलक टीम में आ गया, वो प्लान उसने बनाया, ईशान किशन ने परफॉर्म करा, जिसकी वजह से संजू बाहर हो गया। सही है, लेकिन जब तिलक नंबर 3 पर आया तो उस वे में नहीं खेल पाया ना वो, तो उसने फौरन ही अपना प्लान चेंज करा कि अब हमारा एक मैच हम हार चुके हैं, और उस प्लान में उसने क्या करा, विकेट कीपिंग भी संजू से कराई, कीपिंग भी कराई, और नंबर 3 पे ईशान किशन को ले आया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने शानदार जीत हासिल की, जिसके हीरो रहे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने अपने नाबाद 97 रनों की पारी के बदौलत भारत को एक शानदार और ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन भारत के जीतने के बाद उस वक्त
भावुक हो गए, इमोशनल हो गए जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने इतनी बेहतरीन पारी खेली है जिसके बदौलत भारत को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। तब संजू सैमसन की तरफ से कहा गया कि भाई मैं बेंच पर बैठ बैठ के थक गया था और वहां बैठकर यही सोचता था कि वो दिन कब आएगा जब मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा होऊंगा और साथ ही साथ अपने दम पर मैच जिताऊंगा। आज वो दिन आ गया है। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी पारी के बदौलत मैंने अपने दम पर भारत को जीत दिलाई है। यही मेरी दिली इच्छा थी और मैं यही चाहता था कि एक दिन ऐसा आए कि मैं इस तरीके की परफॉर्मेंस दूं, इस तरीके की पारी खेलूं जिससे भारत को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हो। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो दिन था जिसे मैं हमेशा अपनी लाइफ में याद रखूंगा और ये जीत मैं अपने देश के नाम, अपने देश की जनता के नाम समर्पित करता हूं। इस तरीके से दोस्तों बोलते हुए संजू सैमसन इमोशनल दिखाई दिए और उनकी आंखों में आंसू भी झलकते हुए साफ देखे जा सकते थे। अब दोस्तों जैसा कि संजू सैमसन का टैलेंट है आप लोगों ने कल के मैच में देख ही लिया कि किस तरीके की बैटिंग और किस तरीके की परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं। उनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है, वो हर सिचुएशन में खेल सकते हैं, चाहे तेजी से रन बनाना हो, चाहे टीम दबाव में ही क्यों ना हो, और साथ ही साथ जब टीम को संभालना हो तो संजू सैमसन बाकायदा अच्छे से ये भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर दोस्तों रोहित शर्मा का टैलेंट साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से वो लेट शॉट खेलते हैं और साथ ही साथ स्टार्टिंग में ही तूफानी पारी खेलते हैं जिससे भारत पावर प्ले के दौरान ही बेहतरीन रन बना लेता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि संजू सैमसन को अगर मौका दिया जाए और आने वाले मैचों में भी अगर उन्हें ऐसे ही ओपनिंग कराया जाए, उन्हें खिलाया जाए, प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा जाए तो वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस भारत को देते रहेंगे और भारत को कई मैच अपने दम पर ही जिताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आशा करते हैं कि संजू सैमसन आगे भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और आने वाली जितनी भी सीरीज हैं चल रहे T20 वर्ल्ड कप के बाद उनमें भी संजू सैमसन प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और इसी तरीके से भारत का नाम रोशन करेंगे और भारत को मैच जिताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जैसा कुछ अपडेट होता है मैं जल्द से जल्द इसी तरीके से वीडियो बना करके आप तक जरूर पहुंचाऊंगा और आप सब इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।